क्या शिवराज सिंह चौहान जी के परिवार के किसी व्यक्ति को हाथ फैलाना पड़ता है? दिग्विजय सिंह जी के परिवार किसी व्यक्ति को, कमलनाथ जी के परिवार किसी व्यक्ति को? तो भाई वोट आपका है, राज उनका है, वो लोग मौज काट रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग तमाम तरह की मुसीबतें सह रहे हो और सहते रहोगे जब तक आप अपनी वोट को ऐसे निकम्मे झूठे बेईमान लोगों को छोड़ के अपने लोगों को नहीं दोगे तो आप सहते रहोगे। और 24 घंटे 7 दिन आपकी सेवा में आप प्रत्याशियों का बायोडाटा निकलवा लो। अगर विनोद से बेहतर मिल जाए तो मैं जवाब देके कह रहा हूं आपको कि मत देना विनोद को वोट। और अगर विनोद से ये भी नहीं पता है, अगर आप विनोद को छोड़ के किसी और कांग्रेस वाले को वोट दोगे वो कितने दिन कांग्रेस ही रहेगा ये भी नहीं पता है। 2 दिन बाद भाजपा ही हो जाए, 4 दिन बाद भाजपा ही हो जाए, 2 महीने में भाजपा हो जाए और 6 महीने में भाजपा जाए, कोई पता नहीं। लेकिन आप वोट तो 5 साल के लिए दे रहे हो ना 2 दिन के लिए दे रहे हो, ना 10 दिन के लिए दे रहे हो, जिनसे बचने के लिए दे रहे हो। आपकी वोट उन्हीं के काम आ जाए ये तो खतरनाक हो जाएगा। अमीरों के यहाँ तो अगर एक हफ्ते में 7 दिन है, हफ्ते में सप्ताह में तो 7 ही तरह के जोड़े पहनते हैं। और मैं लिख के देता हूँ यहाँ बैठे 90% लोग ऐसे हैं एक जैकेट में पूरी सर्दी निकालते हैं। मेरे से सर्फ लगा लो जितने लोग यहाँ बैठे। अमीरों का कुत्ता भी घी खाता है, वो गाड़ियों में घूमता है, उसके लिए एसी लगाए हैं, वो फिल्टर का पानी पीता है। हमारे लोग जोहड़ का तालाब का पानी पीते हैं। आप देखो तो बाहर निकल के, मैं तो देश में घूमता हूं, मैं तो देखता हूं। मैं बहुत शर्मिंदगी से कह रहा हूं इस देश में आजादी के बाद भी हमें मिला कि अगर हम अपनी मेहनत के पैसे मांगते तो हमें मार के लटका दिया जाता। हम मूछे रखते हैं तो मूछे रखने पे हमारी हत्या होती है, मटकी छू लेते हैं तो मटकी छूने पे हत्या होती है। हम घोड़ी पे बैठते हैं, आगरा मालवा निमाड़ जो है ना क्षेत्र, मटकी घोड़ी पे बैठने में हमें बेइज्जत किया जाता है। हम तो सब झेल रहे हैं और मेहनत करते हैं। ये जो मकान खड़े हैं इनकी बुनियाद में हमारा पसीना पड़ा हुआ है। अगर हम मेहनत ना करें, किसी की माने दूध नहीं पिलाए कि मकान बना खड़ा कर दे, ये हमारे खून हमारी पीठ पे ही इज्जत हो जाती है। क्या शिवराज सिंह चौहान जी के परिवार के किसी व्यक्ति को हाथ फैलाना पड़ता है? दिग्विजय सिंह जी के परिवार किसी व्यक्ति को, कमलनाथ जी के परिवार किसी व्यक्ति को? तो भाई वोट आपका है, राज उनका है, वो लोग मौज काट रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग तमाम तरह की मुसीबतें सह रहे हो और सहते रहोगे जब तक आप अपनी वोट को ऐसे निकम्मे झूठे बेईमान लोगों को छोड़ के अपने लोगों को नहीं दोगे तो आप सहते रहोगे। और 24 घंटे 7 दिन आपकी सेवा में आप प्रत्याशियों का बायोडाटा निकलवा लो। अगर विनोद से बेहतर मिल जाए तो मैं जवाब देके कह रहा हूं आपको कि मत देना विनोद को वोट। और कौन बदलेगा तुम्हारी जिंदगी? तुमसे मतलब ही किसे? तुम सड़क पे मर के पड़ जाओ, बराबर वाला जो पैसे वाला व्यक्ति बराबर से गाड़ी लेके निकल जाएगा, देखेगा नहीं तुम्हारी तरफ। नहीं है वो तजुर्बा तो 2-4 दिन में देख रहे हैं सड़क पर जाओ, कितने लोग मरे पड़े रहते, देखता है कौन लड़के। और अगर आपने वो अपनी वोट को अपने भविष्य का फैसला करने के लिए इसको दे दिया, फिर क्या होगा? जब आपके बीच का व्यक्ति विधायक होगा, एक विधायक थोड़ा बनेगा, आप जितने लोग यहाँ बैठे सब विधायक होंगे। और जो अधिकारी कर्मचारी जिनके दफ्तरों में भी आप लाइन लगाते हो अपने काम के लिए, वो अधिकारी कर्मचारी तुम्हारे घर के बाहर खड़े होंगे। बताइए नेताजी कोई काम है क्या? समझ रहे हो? ये राजनीति शक्ति है। आज कल तक जो लोग हमें लाठियां मारते थे पुलिस के लोग, आज वो हमारी सुरक्षा में लगते हैं। ये राजनीतिक शक्ति है भाई, समझते हो? जब राज आपके पास होगा तो यहाँ का एसएसपी आपके गेट पर खड़ा होगा, पूछेगा विधायक जी आज का क्या प्रोग्राम है, कहाँ जाओगे? तो ये कहेगा कि भाई सुनो, कौन सा जाओगे? कनाडिया जाऊंगा, कनाडिया के लोगों की समस्या सुननी है, मुख्यमंत्री सुनेगा। और कहेगा भाई सुनो जिलाधिकारी आप भी आ जाना, वहां बहुत कंप्लेन आ रही है, चलो मैं देखूंगा जाकर विधानसभा में, कहूंगा तुम लोग बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तुम लोग हटो हमारे क्षेत्र, तुम्हारी जरूरत नहीं, तो ठीक हो जाएगा एकदम से। एक फोन जाएगा, सुनो तुमने हमारे बच्चों की मोटरसाइकिल रोकी, वहां क्यों रोकी? कि साहब इन पर लाइसेंस नहीं था। ठीक है तो बनवा लेंगे, लेकिन ये चोर बाजारी मत करो, जेल में पैसे वाले, हटो छोड़ो, तो एकदम छोड़ देगा। समझे? नहीं छोड़ेगा तुम्हारा नेता क्या करेगा? वही आ जाएगा, हमारे लोगों को पकड़ते, अमीरों को पकड़ते नहीं, हमारे लोगों को पकड़ते। ये पकड़ाई बंद कर दो, तनख्वाह पे जिंदा रहो, ठीक हो जाएगा सब। इसलिए आपसे कह रहा हूं, मौका बार बार नहीं मिलता। मैं तो देखो, मैंने आज इनको दिखाई, मुझे जहां गोली लगी थी मैंने इनको दिखाई, मुझे वो सीबीआई से रोक पाए, ईडी से रोक पाए, इनकम टैक्स से नहीं रोक पाए, झूठे मुकदमे जेल से रोक पाए। आपके यहाँ कोई नेता ऐसा नहीं होगा जिसने मुझसे जेल काटी हो, चाहे वो मंत्री रह लिया हो, चाहे वो मुख्यमंत्री रह लिया, कोई नहीं होगा ऐसा। और जब मैं उनसे नहीं रुका तो उन्होंने मुझे गोली मार दी, और मैं गोली से भी नहीं मरा। कैसे मर सकता हूं? तुम्हारा खून कहां मर रहा हूं?
अब मुझे आपसे शक्ति चाहिए कि और किसी चंद्रशेखर को गोली ना लगे, और किसी चंद्रशेखर को मटकी छूने पे ना मारा जाए, और किसी चंद्रशेखर को मजदूरी मांगने पे मार के ना लटकाया जाए, किसी को घोड़ी में बैठने से ना रोका जाए, किसी की मूंछ ना काटी जाए। और सबसे बड़ी बात, आपके लिए रोजगार की व्यवस्था कौन करेगा? आज तक किए गए सरकार ने? मैं लिख के देता हूं, इसके पीछे इसका भाई भी खड़ा है। 6 महीने में यहाँ जो है ना बढ़िया फैक्ट्रियां लगवा के आपको रोजगार देंगे, आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। याद रखना मेरी बात को, विधान करेंगे, प्रोजेक्ट बनवा के लाएंगे, 2-3 बड़ी कंपनियां लगवाएंगे। बहुत जमीन पड़ी है यहाँ, मैं देखता आया हूँ। और कम से कम 30,000 बच्चों को रोजगार देंगे। कि हम बेवकूफ हैं? हम लोकतंत्र में सत्य जानते हैं। हमारी माओ बहनों को घर पे देंगे रोजगार। क्या देते? 12,500 रुपए, 12,500 रुपए का रोजगार देंगे कुटीर उद्योग लगवा के। क्या हम जानते नहीं है? हमने सरकारें देखी, हमें नहीं पता। सुनो, कितना बजट है मध्य प्रदेश का? इनके याद में नहीं होगा, 3 लाख से ज्यादा बजट है आपके यहाँ। नहीं, तेरी गलत ना बुलवा था। 3.25 लाख करोड़ के आसपास है। कितनी जीरो होती है? 3.25 लाख करोड़, समझते हो? तुम्हारा पैसा टैक्स बराबर है, किसी को बड़े छोटे के हिसाब से नहीं है। आबादी आपकी ज्यादा, आप टैक्स ज्यादा देते हो। और आपके हिस्से में क्या था? 1-2 रुपए। समझो अपनी बात को, अपनी ताकत समझो। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, मैं शायद दोबारा ना आ पाऊं, मेरे ऊपर बहुत काम है, मुझे राजस्थान जाके प्रचार करना है। अब मैं यहां से जाऊंगा, मैं दिल्ली पहुंचूंगा, सुबह उठूंगा, फिर राजस्थान पहुंचूंगा भागा दौड़ी करके। यही साधन है। कोशिश ये भी कर रहे थे कि थोड़े से पैसे जुटा के हेलीकॉप्टर कर ले 1-2 दिन के लिए, ज्यादा लोग इस अभाव चले जाएं। नहीं जुटा पाए हमारे लोग पैसे। फिर मैंने कहा कि छोड़ो, दौड़ते हैं ना गाड़ी से, दौड़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ये गलत, ये नारा ही गलत लगा रहा है। अगर देखो, आप संघर्ष मैं कर रहा हूं, आप मेरे साथ हो, बहुत अच्छी बात। अगर आप साथ हो, संघर्ष करना पड़ेगा, राज करेंगे। समझते हो?